डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे पहले पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया था और फिर जो उत्तीर्ण हैं और इसके और जो है जिन्होंने नेट जेआरएफ के थ्रू फार्म भरा था उन्होंने परीक्षा नहीं दी थी, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। इसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। लास्ट में जो है पीएचडी प्रवेश संबंधी जो है सीटों के संदर्भ में चर्चा करेंगे, किस प्राध्यापक के पास कितनी सीटें हैं। देखिए, सर्वप्रथम इसमें बतलाया गया है कि एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि पीएचडी प्रवेश 2022 से संबंधित विश्वविद्यालय परिसर ने संचालित पाठ्यक्रमों के विभागाध्यक्षों एवं राजकीय अथवा अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों, शोध निर्देशकों एवं अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। ये जो है 11 दिशा निर्देश हैं, ये जो है हम सभी को जानना चाहिए। पहला निर्देश ये है कि पीएचडी प्रवेश 2022 की सूचना विवरणिका में दिए गए अर्हता में प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त अभ्यर्थी जिन्होंने पीएचडी में प्रवेश हेतु सत्र 2022 में आवेदन किया है और पीयू क्रेड परीक्षा 2022 उत्तीर्ण किया है, वे अभ्यर्थी आवेदन के लिए योग्य होंगे। आवेदन के लिए अर्ह अभ्यर्थियों से अलग से कोई वरीयता क्रम निर्धारित नहीं किया गया है। आवेदन हेतु अर्ह सभी अभ्यर्थी समान हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, उक्त सभी अभ्यर्थी पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक पीएचडी विश्वविद्यालय परिसर में संचालित अपने विषय से संबंधित विभागों एवं विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों अथवा अनुदानित महाविद्यालयों के संबंधित विभागों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र, शोध निर्देशकों की सूची, रिक्त सीटों का विवरण आदि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शोध निर्देशकों की सूची और रिक्त सीटों का विवरण इस सूचना के बाद हम आपको जानकारी देंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार विश्वविद्यालय परिसर अथवा राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों में अपने विषय से संबंधित विभागों में आवेदन कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों का संस्थानों में विभागवार गठित डीआरसी विभागीय शोध समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को संबंधित डीआरसी के समक्ष अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य वांछित अभिलेखों जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि के साथ उपस्थित होना होगा। यदि आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी शोध प्रस्ताव सिनॉप्सिस संलग्न नहीं कर सका है तो साक्षात्कार के समय उसे शोध प्रस्ताव सिनॉप्सिस के साथ उपस्थित होना होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है पाँचवां, अभ्यर्थी दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 15 दिसंबर 2022 सायं 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र समस्त निर्धारित प्रपत्रों की छायाप्रतियों के साथ संस्थानों के संबंधित विभागों में व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक से जमा कर सकते हैं। उसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा व्यक्तिगत रूप से जमा आवेदन पत्र की पावती अभ्यर्थी को देना अनिवार्य है। अभ्यर्थी एक से अधिक महाविद्यालयों अथवा संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं। छठा महत्वपूर्ण बिंदु है, विश्वविद्यालय परिसर एवं संबंधित महाविद्यालयों द्वारा दिनांक 24 दिसंबर 2022 तक अपने स्तर पर साक्षात्कार की प्रक्रिया डीआरसी द्वारा संपन्न करा ली जाए। इसके पश्चात विभागाध्यक्ष अथवा प्राचार्य अपने माध्यम से समस्त प्रपत्रों सहित
शोध प्रस्ताव विश्वविद्यालय को दिनांक 5 जनवरी 2023 तक सायं 6 बजे तक कुल सचिव वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को प्रेषित करेंगे। इसके बाद जो है 7वां महत्वपूर्ण बिंदु है, संस्थानों में विभागवार गठित डीआरसी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार केवल अपनी संस्तुति विश्वविद्यालय से संबंधित विषय की आरडीसी को अग्रसारित करेगी। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक आरडीसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। तत्पश्चात शोधार्थियों को प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा शोध पत्र निर्गत किया जाएगा। आरडीसी की संस्तुति के बाद पीएचडी में प्रवेश हेतु सफल विद्यार्थियों को शैक्षणिक विभाग से अपना शोध संबंधी पत्र प्राप्त करेगा और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रवेश संबंधित संस्थानों में ले सकेंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, अंशकालिक पीएचडी से डीआरसी अथवा आरडीसी की समस्त प्रक्रिया विश्वविद्यालय परिसर में दिनांक 6 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक संपन्न कराई जाएगी, जिसका विवरण अलग से वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद कहते हैं, समस्त डीआरसी की बैठक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से आच्छादित होगी, जिसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। डीआरसी की बैठक की कार्यवृत्ति एवं समस्त अभ्यर्थियों की उपस्थिति विवरण हस्ताक्षर सहित तिथि सहित एवं अधिमान्यता क्रम में मेरिट बनाकर दिए गए संलग्नक 4 के अनुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है, समस्त संकायाध्यक्ष, निदेशक, प्राचार्य अथवा विभागाध्यक्ष अथवा शोध निर्देशक केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थी का चयन करेंगे। रोस्टरानुसार यदि सीटें पूर्व से भरी हुई हैं तो भविष्य में रोस्टर के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा और आरक्षण के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अभ्यर्थी किसी भी समस्या अथवा सूचना है तो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभाग से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। अब इसके बाद हम डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2022, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इस ढंग से है, ये सभी आपको भरने होंगे। सब्जेक्ट, नेम ऑफ द फैकल्टी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, मोड ऑफ पीएचडी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर और एग्ज़ाम रोल नंबर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सभी आपको भरने हैं। टू बी फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी, ये जो केवल रिसर्च कमेटी के द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं भरना है। फॉरवर्डेड टू द डीन ऑफ फैकल्टी, के डीन के द्वारा ये फॉरवर्ड किया जाएगा। ये ऑफिस में नोट करने के लिए है। 6 मंथली पीएचडी प्रोग्रेस रिपोर्ट के संदर्भ में ये सूचना है। एडवाइजरी ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सिनॉप्सिस ऑफ पीएचडी, इसमें जो है सिनॉप्सिस का फॉर्मेट दिया गया है। देखिए इस ढंग से इसका जो है फॉर्मेट होगा। सबसे पहले क्या रहेगा, टाइटल ऑफ सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, इट शुड ओवर जनरल इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसर्च टॉपिक टेकन एंड इट्स जस्टिफिकेशन इन प्रेजेंट एरा, 2-3 पेज में। फिर लिटरेचर ऑफ रिव्यू, लिटरेचर की समीक्षा, साहित्य की। इट मस्ट कवर द वर्क डन बाय द अदर रिसर्चर्स इन दिस फील्ड, इट शुड इंक्लूड रिव्यू ऑफ द
40 से 50, 40 से 50 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रेजेंट वर्क पॉइंट वाइज, हाइपोथेसिस कल्पना, वर्क प्लान मेथोलॉजी, यूटिलिटी ऑफ प्रपोज्ड वर्क, आपके जो है प्रपोज्ड वर्क की जो है उपयोगिता, रेफरेंस आपको इसके बाद देना होगा। इसके बाद सबमिट 5 हार्ड कॉपीज ऑफ सिनॉप्सिस इन स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग के करके जो है 5 कापियाँ आपको जो है सबमिट करनी हो। नंबर ऑफ पेज इन कंप्लीट सिनॉप्सिस एंड ऑर्डिनरी इन अप्रोक्सीमेटली 24 पेज, ये 24 पेज में आपका होना चाहिए। एडमिशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम, कंसेंट लेटर फ्रॉम पीएचडी गाइड। इसके बाद देखिए इस तरह से स्कोर निर्धारण के संदर्भ में हमने वीडियो पहले ही बनाया था, एक बार फिर से ये 30% का दिया गया है। एकेडमिक इंडेक्स, मौखिकी साक्षात्कार, विवरण पत्र। इसके बाद हम देखेंगे शोध निर्देशक और उनके पास कितनी कितनी क्या सीटें हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये जो है संस्कृत विषय में जो है, संस्कृत विषय में ये 8 सीटों की सूची है। सबसे पहले हैं जो है प्रोफेसर मिथिलेश पांडे, राष्ट्रीय पीजी कॉलेज जमुहाई जौनपुर, ये आचार्य हैं। इसके बाद कुल सीटों का विवरण दिया गया है। फिर रणजीत कुमार पांडे, गांधी स्मारक महाविद्यालय समोदपुर जौनपुर के संदर्भ में इनके पास सीटें हैं। फिर डॉक्टर लक्ष्मी देवी गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय से। फिर डॉक्टर सुब्रा सिंह, अजय कुमार मड़ियाहू, डॉक्टर राहुल टीडीपीजी कॉलेज जौनपुर, डॉक्टर समरेंद्र नारायण मिश्र, विनय दुर्गेश शर्मा, डॉक्टर पूनम देवी टीडी कॉलेज, डॉक्टर श्याम सुंदर उपाध्याय, डॉक्टर विनीता शुक्ला खरड़िया, डॉक्टर अनीता कुमारी राजकीय महिला महाविद्यालय गाजीपुर, डॉक्टर उष्मा यादव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राजकीय डिग्री कॉलेज मुफ्तीगंज, डॉक्टर सुशील कुमार तिवारी ये गाजीपुर, डॉक्टर कृष्णकांत। इस तरह से ये जो है लिस्ट है। संस्कृत की सभी की जो है दिया गया है, उसे आप जो है देख सकते हैं। XLS फाइल में वह उसे आप जो है लैपटॉप आदि के माध्यम से जो है देख सकते हैं। थैंक यू।